नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधाबाद। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हमेशा की तरह इस बार भी सलमान का क्रेज दर्शकों के बीच देखने को मिल रहा है और इस ट्रेलर को अब तक करीब 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। 30 मार्च को रिलीज हो रही फिल्म में सलमान पहली बार रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। रश्मिका का शुमार राज के दौर की सबसे हिट एक्ट्रेसेस में होता है और सलमान के साथ उनकी जोड़ी का जादू देखने को दर्शक बेताब है। लिहाजा जैसे ही ट्रेलर सामने आया, सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शंस की मानो बाढ़ सी आ गई। सलमान का लुक, उनका स्टाइल, तमाम चीजों के साथ उनकी उम्र की तुलना रश्मिका मंदाना के साथ होने लगी। को एक्ट्रेस के साथ एज गैप को लेकर सलमान को ट्रोल भी किया जाने लगा। हालांकि सलमान ने बेबाक अंदाज में ट्रोलर्स को जवाब दे दिया, लेकिन कई सवाल और भी हैं जिनका जवाब मिलना बॉलीवुड की सेहत के लिए भी लाजमी है। मसलन कि अभिनेताओं के मुकाबले अभिनेत्रियों का करियर छोटा क्यों होता है? बॉलीवुड में एवरग्रीन हीरो का चलन है तो फिर एवरग्रीन हीरोइन का क्यों नहीं है? क्या अभिनेत्रियां स्क्रीन पर अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका उनको नहीं मिल पाता और क्या अभिनेत्रियों को कम स्क्रीन टाइम मिलता है? और सबसे बड़ी बात यह कि कलाकार की उम्र देखनी चाहिए या फिर उसका हुनर? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर साहब। बट आई लाइक संजय। हाँ, I like you. हीरो 59 का, हीरोइन 28 की। सलमान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है। फिल्म के लीड स्टार का सलमान खान और रश्मिका मंदाना की उम्र में 31 साल का फासला है। कुछ फैंस को यही बात चुभ रही है और उम्र के इसी अंतर को लेकर सोशल मीडिया पर सलमान खान को ट्रोल भी किया जा रहा है। इससे पहले कि इस मुद्दे से जुड़े बाकी के पहलू आपके सामने रखें, पहले सुनिए सलमान खान ने ट्रोल बाजों को क्या जवाब दिया। अभी बोलता है कि 31 इयर्स का डिफरेंस है हीरोइन और मुझ में। अरे जब हीरोइन को ये प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन के फादर को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है भाई? अब जब इनकी शादी हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी, हाँ, बड़ी स्टार हो जाएगी, वो सभी काम करेंगे ना। मम्मी का परमिशन तो मिल ही जाएगा, है ना। पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का ट्रेलर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। 30 मार्च को फिल्म रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर लॉन्च के चंद घंटों में ही करीब 4 करोड़ लोग इस ट्रेलर को देख चुके हैं। इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल ले लिया। जाहिर है कि फैंस लंबे समय से सलमान खान की फिल्म का इंतजार कर रहे थे और ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा भी शुरू हो गई। सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। सलमान का लुक, उनका स्टाइल, डायलॉग्स पर फैंस के रिएक्शंस आने लगे और साथ ही उम्र के अंतर वाला सवाल भी सोशल मीडिया पर तैरने लगा। पुलिस वाले जेल गए हैं, नेता और अभिनेता भी। Nobody's above the law. जाहिर है कि इस बहस ने कई मुद्दों को हाईलाइट कर दिया है। पीएम सीएम का पता नहीं, एमएलए एमपी तो बन ही जाऊंगा। जैसे कि बॉलीवुड में हीरोइन का करियर हीरो के मुकाबले छोटा क्यों होता है? बॉलीवुड में एवरग्रीन हीरो का चलन है तो फिर एवरग्रीन हीरोइन का क्यों नहीं? हीरो जहां कई दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज करता है, वहीं हीरोइन चंद सालों में रिटायर क्यों हो जाती है? 37 साल लंबे करियर में सलमान खान ने कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। सलमान जहां आज भी दर्शकों के दिलों में छाए हुए हैं, वहीं उनकी कई को एक्ट्रेसेस लाइमलाइट से कोसों दूर हैं। अलग अलग दौर में सलमान ने अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ काम किया। इनमें आयशा झुल्का, शीबा, नीलम, नगमा, रंभा, भाग्यश्री, माधुरी दीक्षित,
ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और अब दिशा पाटनी और रश्मिका मंदाना जैसी अदाकाराओं के साथ सलमान स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। केवल सलमान खान ही नहीं बल्कि शाहरुख, आमिर, अक्षय और अजय देवगन का भी आज के दर्शक वर्ग के बीच अच्छा खासा क्रेज है। लेकिन इनकी शुरुआती दौर की एक्ट्रेसेस का करियर कब का खत्म हो चुका है? सवाल यही है कि ऐसा क्यों? दरअसल बॉलीवुड में ये चलन आज से नहीं है। सिनेमा जगत शुरू से ही अभिनेता प्रधान रहा है। हाँ, मदर इंडिया जैसी शानदार फिल्में भी आई, लेकिन ऐसी फिल्में अपवाद ही कही जाएंगी जिनमें हीरोइन को मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला, वरना आज भी यही पुरानी रवायत कायम है। एक्ट्रेसेस के छोटे करियर की एक बड़ी वजह ये भी है कि ज्यादातर फिल्मों में एक्टर के मुकाबले बहुत एक्ट्रेसेस को कम स्क्रीन टाइम मिलता है और अभिनेत्रियों को अपने अभिनय और कुशलता की छाप छोड़ने का मौका ही नहीं मिल पाता। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई हालांकि अब तस्वीर बदल रही है। नए फिल्मकार महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर फिल्म बना रहे हैं और महिला कलाकारों को भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। जाहिर है कि भारतीय सिनेमा तब और भी समृद्ध और सशक्त होगा जब बड़े पर्दे पर कलाकारों को उनके हुनर और काबिलियत के दम पर मौका मिलेगा। आराम, मुंबई। हमको मिली है। दौर बदल रहा है, दर्शकों का मिजाज भी। दर्शक वर्ग अब स्टार नहीं, कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में बात काबिलियत की होनी चाहिए, हुनर की होनी चाहिए, न कि उम्र की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। तो किसका हुनर, किसकी उम्र, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। लेस्ली त्रिपाठी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं, रामकिशोर पारसा जी हमारे साथ है, फिल्म क्रिटिक, तनवीर खान कास्टिंग डायरेक्टर हैं और रुक्मणी सिंह एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। तो शुरुआत रामकिशोर जी आप ही से कर लेते हैं। हुनर या उम्र, क्या देखना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल तो ये है कि नवजोत, हमें उम्र पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हुनर एक बहुत बड़ी चीज होती है और ये पहली बार नहीं है कि कोई विवाद ऐसा हुआ है कि उम्र में छोटी हीरोइन जो है अपने से बड़े उम्र के हीरो के साथ काम करती है। अगर पिछली फिल्में देखें तो सारा और अक्षय का उदाहरण भी हमारे पास है, और अगर हम बीते दशकों में जाए तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, लेकिन कभी ऐसा विवाद हुआ नहीं है। बट चूंकि ये बिजनेस है, फिल्म की दुनिया है, आपको मालूम है कि प्रतिष्ठा और पैसा सब दांव पर लगा हुआ होता है। तो कोई एक चीज तो ऐसी चाहिए जिसके चलते हम ये कह सके कि फिल्म को हिट होगा या फिल्म को फ्लॉप मिलेगा। तो सलमान एक अपने आप में ब्रांड है, उनके लिए उम्र और ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। और ये विवाद भी कोई खास मतलब वाला नहीं है, क्योंकि रश्मिका बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है और सलमान के लिए वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि उम्र को ना देखते हुए हमें दोनों के जो हुनर है उन पर बहुत ध्यान देना चाहिए और इंडस्ट्री को भी ध्यान देना चाहिए, और वो दे रही है। और इसीलिए ये जोड़ी साथ में फिर आई है, क्योंकि लोगों को देखना पसंद है। रश्मिका मंदाना जो एक ऐसा हॉट केक है इस समय, ऐसा ब्रांड नेम है, जो पिछली 3-4 फिल्में जो उनकी रही है उसमें उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और आप देखिए, बहुत सॉफ्ट हीरोइन है और चेहरे पर जो नेचुरल उनका जो प्रेजेंस है और जो उनकी एक प्राकृतिक जो उपस्थिति रहती है अपने कैरेक्टर के प्रति, उसको लेकर के अगर देखें तो सलमान और रश्मिका में आपको सिकंदर में भी कोई बहुत ट्रेलर पर देखेंगे तो नजर नहीं आएगा। पिछली फिल्म पुष्पा देखिए आप, या एनिमल देखिए, तमाम फिल्में उनके साथ जो आई हैं उसमें कहीं पर भी उम्र या उनकी इस तरह की चीजों को गौर नहीं किया गया, बल्कि उनके टैलेंट को परखने की कोशिश। नहीं, यहाँ ना सर, यहाँ सलमान के ऑपोजिट क्योंकि रश्मिका है, इसलिए यहाँ पर चर्चा हो रही है। और अगर आपको याद हो, सलमान ने भी इसी बात का जवाब दिया है। उस एज गैप को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है। हाँ, तो एज गैप जो है, मुझे एज एन फिल्म क्रिटिक अगर मैं देखूं तो मुझे ये कोई विवाद बहुत मुद्दे वाली चीज नजर नहीं आती है, क्योंकि आप स्क्रीन प्रेजेंस देखेंगे तो दोनों की उसमें कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ हीरो को जो एक लंबा स्पेस मिलता है और हीरोइन को स्पेस नहीं मिलता है, तो बहुत ज्यादा फुटेज भी उनके पास आई नहीं होगी हिस्से में, इसलिए एक इशू एज वाला जो है वो हो सकता है। बट अगर हम पूरी फिल्म को गौर करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब आप पूरी फिल्म देख लेंगे तो शायद ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, जिस पर विवाद है, एज जो गैप है 30 साल का, 31 साल का, वो कहीं दिखाई नहीं देगा। उसके ट्रेलर क्योंकि रामकिशोर जी रिलीज हुआ है, उससे जो समझ में आ रहा है उस पर चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन तन्वीर जी, एक बार आपके पास आती हूँ। जब कोई स्क्रिप्ट आती है, आप जब भी किसी को कास्ट करते हैं, अब देखिए, हालांकि सलमान खान अपने आप में एक नाम है, एक ब्रांड है, जब किसी को कास्ट किया जाता है
तो उसमें क्या देखा जाता है? टैलेंट देखा जाता है या फिर ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से उनकी केमिस्ट्री बैठेगी, क्या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रीन पे या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें, क्या क्या चीजें देखी जाती है तनवीर जी? सबसे पहले थैंक यू। सबसे पहले कास्टिंग करने से पहले ये देखा जाता है वो कैरेक्टर में फिट होता है या नहीं होता है। सबसे पहले हमारा टैलेंट मैटर करता है, देन उसके बाद लुक और फिटिंग मैटर करती है कि वो एक दूसरे के अपोजिट कितने सपोर्ट करते हैं, कितने अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं, मार्केट ऑडियंस क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है उनकी। तो जो मॉडलिंग में मूवीज में जो कास्टिंग होती है तो उसका पहला बेस होता है आर्टिस्ट उसमें फिट होता है या नहीं होता है। सेकेंड हमारा होता है कि वो आर्टिस्ट के मार्केट वैल्यूज कितनी है, मार्केट में वो बॉक्स ऑफिस पे कितने लोगों को ला सकता है। तीसरा होता है कि मार्केट में लोग जो है उसकी एज से पसंद करते हैं या उसकी फिटनेस से पसंद करते हैं, लोगों के बीच में वो कैरेक्टर कैसे जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टर जाता है कैरेक्टर के हिसाब से। और चौथी डायरेक्टर की चॉइस होती है, वो कोई सलमान खान खुद से नहीं सिलेक्ट कर सकता है या रश्मिका मंदाना खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे को ये चाहिए। हाँ, थोड़ा जो लिबर्टी मिलती है, जो बड़े एक्टर्स होते हैं उनको लिबर्टी मिलती है कि थोड़ा देख लो। अदरवाइज वो डायरेक्टर का चॉइस होता है कि वो कैरेक्टर में फिट होता है नहीं होता है। तो उसमें एज ग्रुप डजन मैटर करता है कि वो कितने अपील करते हैं। बिकॉज जो भी मूवी बनती है तो इसलिए बनती है कि वो पैसे कमा सके। तो पैसे कमाने के लिए उनको चाहिए कि मार्केट वैल्यूज कितने आर्टिस्ट की मार्केट वैल्यूज अच्छी है और उसके अपोजिट वो कैरेक्टर फिट होता है तो उसको लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कास्टिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। कास्टिंग अगर वो आर्टिस्ट फिट होता है उस कास्टिंग में तो उसको लेते हैं, उसके बाद वो दूसरी चीजों पे देखते हैं। एज इज जस्ट नंबर, एज सिर्फ नंबर होता है। उन्होंने अपने आप को इस लायक बनाया हुआ आज भी कि आज भी लोग उसको पसंद करते हैं सलमान खान को, और रश्मिका मंदाना उनके साथ बहुत फिट लग रही है, अच्छी लग रही है। तो एज जस्ट नंबर, सिर्फ ये होता है कि वो कास्टिंग में फिट हो रहे हैं तो उनके साथ लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई भी काम करना चाहता है। और एज ये हमारा इंडस्ट्रीज का एक चलन भी, ट्रेंड भी है आज से भी शुरू से ही, कि हमेशा वो मेल जो एक्टर होता है वो फीमेल एक्टर से बड़ा होता है। हमेशा 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल का गैप तक चलता रहा है। तो ये हमेशा नहीं, ये ट्रेंड इसलिए भी बना, इसलिए भी तो तनवीर जी ये ट्रेंड बना क्योंकि उस तरह की स्क्रिप्ट ही नहीं आई। मदर इंडिया के बाद तो ऐसी कोई स्क्रिप्टिंग हुई ही नहीं बढ़िया सी जिसमें फीमेल ओरिएंटेड कोई फिल्म बने। नहीं, फीमेल ओरिएंटेड तो मूवीज बनती है आज भी। देखिए जया भादुड़ी, जया बच्चन जी मूवी कर रही है, रेखा को भी मूवी मिल जाती है, माधुरी दीक्षित फिर से आने वाली है। ये नहीं है कि उनके लिए एक फिल्म नहीं है, फिल्म तो आती बनती है, लेकिन बहुत सारी जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो आज भी मार्केट में काम कर रही, रेगुलर काम कर रही। ये नहीं कि उनका करियर खत्म हो गया। देखिए अभी वो नीना गुप्ता जी हैं, बैक कर गई हैं और उनके बैक टू बैक फिल्में आ रही हैं, बैक टू बैक वेब सीरीज आ रही हैं जो मार्केट में अच्छा कर रही हैं। तो आप ये नहीं कर सकते, कोई भी आर्टिस्ट कभी भी सरेंडर नहीं करता, कभी भी रिटायर नहीं होता है जब भी उनके पास। लेकिन सर इस बात को मानते हैं कि कंपैरेटिवली, यही सवाल मेरा रामकिशोर जी आपसे भी होगा, पहले मैं तनवीर जी से जवाब ले लूं फिर मेरे साथ दोनों और गेस्ट हैं उनके पास जाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें, फीमेल एक्ट्रेस की जो एज रहती है वो बहुत कम होती है, एज मतलब कि कितना स्क्रीन टाइम उनको मिलता है, इनफैक्ट फिल्म के अंदर भी बहुत बार ऐसा देखा गया, और मेल को ज्यादा मिलता है। तनवीर जी पहले इसका जवाब। नहीं, ये चीज बिल्कुल लोगों का माइंडसेट है। क्योंकि एक के मेल होता है जो मर्द होता है अपने आप को फिटनेस फिट रखता है और वो एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है। महिलाएं भी तो फिट रखती हैं सर, ये क्या बात कर दी आपने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसमें एक तब्बू का नाम आप देखे होंगे। तब्बू जो है वो रेगुलर काम कर रही है, उन्होंने ब्रेक ही नहीं दिया। आज भी वो तब्बू सलमान खान अजय देवगन के साथ की है और वो कंटिन्यू मूवीज कर रही है, उन्होंने तो कोई ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यू काम कर रही है। ठीक है, सूर्या राय काम कर रही है, सलमान खान के साथ में है, उनसे थोड़ा जूनियर है बट वो काम कर रही है। प्रियंका चोपड़ा है, वो काम कर रही है। ठीक है, तो ये काम करने वाले लोग जो काम कर ही रहे कंटिन्यू, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कुछ लोग ऐसे, कुछ एक्ट्रेस ऐसी हैं वो शादी करके वो अपनी लाइफ सेटल करती है, उन्होंने ब्रेक ले लिया। अदरवाइज आज के डेट में रामकिशोर जी, ठीक है सर आपकी हूँ, अब रामकिशोर जी आपसे इसी का जवाब। नहीं तनवीर भाई, मैं यहाँ एक चीज और भी कहूंगा कि जो विवाद है ना वो असल में उम्र को लेकर उतना नहीं है जितना कि इस बात को लेकर है कि क्या सलमान खान जो है वो इतनी कम उम्र की हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए ठीक लगते हैं, जायज है। मसला ये है ना, जो आप बात कर रहे हो फिटनेस की बात तो अलग है। और दूसरी बात ये है कि जो नवजोत ने अभी सवाल पूछा उसमें ये भी है कि कम जो स्पेस मिलता है एक्ट्रेस को, उसकी एक वजह ये भी है कि शुरू से जो है मेल जो डोमिनेटिंग सिनेमा है या मेल डोमिनेटिंग जो हमारे यहाँ सोसाइटी है उस हिसाब से हम चीजों को देखते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी जो फिल्म सिनेमा बदल रहा है उसमें जो आपने भी कास्टिंग की है बहुत सारी, और जो कास्टिंग होती है उसमें जो एक्ट्रेस का जितना स्पेस होता है उसमें उस कैरेक्टर की कहाँ कहाँ कितनी जरूरत पड़ती है उस मेल एक्टर के सामने, एक्चुअली वो मद्देनजर रखा जाता है। तो जाहिर है कि जहां जहां कहानी में उसकी जरूरत होगी वो सामने आएगी।
लेकिन उतने स्पेस में भी एक्ट्रेस जो है उम्र को अगर हम छोड़ दें तो अपने प्रेजेंस में कितना प्रभाव वो छोड़ पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और आजकल की जो कम उम्र की जो हीरोइनें हैं वो इस बात को साबित कर रही है कि एक्ट्रेस उनके सामने चाहे बिग बी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे अक्षय हो, वो अपने को साबित कर रही है। और रश्मिका मंदाना ने कम उम्र के बावजूद सलमान खान का मुकाबला, मैं तो मुकाबला कहूंगा, और उनका सामना किया है। ठीक है, एक बार अब मैं जरा लेस्ली को ले लेती हूँ साथ में। तन्वीर जी, इसका जवाब अगर आपको रखना होगा तो बाद में रखिएगा, लेकिन लेस्ली, बिल्कुल। ये सारी जो चर्चा हो रही है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस ट्रेलर में आपको लग रहा है दोनों लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, रश्मिका सलमान दोनों स्क्रीन पर कैसे लग रहे हैं? थैंक यू नवजोत मैम एंड रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट। मैम, ये तो सही है कि देख के लग रहा है कि थोड़ा सा एज गैप है, बट ये भी समझ में आ रहा है कि रश्मिका मंदाना भी सक्सेसफुल हो गई है एनिमल एंड अभी उनकी फिल्म आई थी विकी कौशल के साथ, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी वैल्यू बढ़ गई है, वो हीरोइन हिट है, तो इसीलिए इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो सारे हीरोइंस के साथ अपॉर्चुनिटीज मिलते नहीं है। हालांकि आपको पता है कि छावा में मंदाना जी, शी इज नॉट इवन मराठी बट शी गॉट इनटू इट बिकॉज अभी उनको सब सक्सेसफुल देखते हैं कि उनकी फिल्म पुष्पा सक्सेसफुल है, एनिमल सक्सेसफुल है। आई थिंक हीरोइंस में लोग लक फैक्टर भी देखते हैं कि अच्छा ये हीरोइन है तो फिल्म हिट है, तो बड़े बड़े स्टार सोचते हैं अच्छा ठीक है इसके साथ मैं काम करूंगा तो मेरा भी लेडी लक काम करेगा। तो इन अ वे दैट्स आल्सो रीजन कि दे आर वर्किंग विद द हिट हीरोइंस। एंड बात तो सही है कि आजकल कुछ एक्ट्रेसेस जो है जो फिटनेस में बिलीव करते हैं, एंड जैसे हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि इफ दे फिट एंड गॉर्जियस तो उनको काम मिल रहा है। तो बेसिकली इंडस्ट्री में आपको खूबसूरत एंड फिट रहना पड़ेगा और अपनी फैन फॉलोइंग दिखनी चाहिए। जैसे आप देखिए इंस्टाग्राम पे आपके कितनी फॉलोअर्स है वो भी मैटर करता है, तभी जाके हीरोइंस को काम मिलता है। ये तो बहुत सही है। अभी शिल्पा शेट्टी की फिल्म्स आई हैं, तब्बू जी के फिल्म्स आए, करीना कपूर के फिल्म्स आ रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं आपको देखने के लिए, क्रेज क्या है, ये सब मैटर करता है। तभी जाके बड़े बड़े स्टार्स बोलते हैं अच्छा ठीक है इसके साथ हम काम कर लेंगे क्योंकि अभी ये हिट है, हॉट है, ऑल दैट मैटर्स। नहीं, पर इन सब में एक बात है ना लेस्ली, इन सब में एक बात है कि हीरो के लिए पूरा मैदान एकदम से रेडी है, हीरोइन को स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचना है, इवन अगर वो उस फिल्म में है। हम यहाँ पर देखिए सलमान हैं, उनका तो कोई दो राय नहीं, ही इज अ गुड एक्टर। रश्मिका अगेन शी इज अ गुड एक्ट्रेस, दोनों अच्छे एक्टर हैं, लेकिन रश्मिका को यहाँ भी प्रूव करना पड़ रहा है। रामकिशोर जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? कि मैं ये कहना चाह रहा था नवजोत कि लेस्ली जो बोल रही है ना कि हर हीरोइन को फिट रहना पड़ता है, उनको हॉट दिखना पड़ता है, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि देखिए छावा फिल्म को आप देखिए तो रश्मिका को कहाँ अपने आप को फिट दिखाने की जरूरत पड़ी है। वो तो पारंपरिक पोशाक में मराठी जो वेशभूषा होती है उसमें दिख रही है और उनको कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो फिटनेस दिखाए। लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है, उनका जो कैरेक्टर है, उसकी जो प्रेजेंस है वहां पर, उसकी प्रामाणिकता को अगर आप देखें तो पिछली 4-5 फिल्में जो उनकी आई हैं, हर फिल्म में उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म में आप देखें, ट्रेलर की बात कर रहा हूं मैं, फिल्म रिलीज होगी तो देखेंगे कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और अपनी प्रेजेंस को बड़े फैमिली अंदाज में रखने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो फैमिली की एक हीरोइन होती है ना, जिसको सब मिलकर एक साथ देख सकते हैं, तो वो रश्मिका मंदाना जो है सामने निकल कर आ रही है। मेरा अपना ये मानना है। अब सबकी बात रुक्मणी जी आपने सुन ली, ये सारे सवालों का निचोड़ आपको क्या लगता है? अब सवाल एक छोटा सा मेरा आपसे है, हीरो की उम्र लंबी और हीरोइन की उम्र छोटी क्यों फिल्मों में होती है? सलमान खान के साथ कितनी हीरोइंस आई, देखिए आज वो पर्दे पर नहीं है, लेकिन सलमान खान आज भी पर्दे पर है और सलमान खान की वैल्यू देखिए कि लोग शिद्दत से इंतजार करते हैं उनको देखने के लिए। सेम गोज विद शाहरुख, या फिर अक्की के लिए भी सेम ही जाता है, सबके लिए, आमिर खान के लिए भी ऐसा ही जाता है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब अगर मैं शुरुआत करती हूँ कि पुराने दशक में जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती थी उनको तो केवल एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता था, या फिर वही दे वर जस्ट अ मेयर प्रोटैगनिस्ट। तब से लेके आज तक में सिनेमा में बहुत सुधार आया है।
उनका पहले स्क्रीन टाइम भी कम था, उनको इसलिए उनका स्क्रीन टाइम कम होने की वजह से उनका ज्यादा उनको अपनी एक्टिंग दिखाने का, अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। आज के टाइम पे ये है कि पहले से बहुत सुधार है। अब जैसे इन्होंने बात करी तब्बू जी की, तब्बू जी का पहले का करियर देखिए और आज का देखिए। आज अगर आप उनके एक्टिंग और उनकी स्टोरीज देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, तो उसमें अकेले तब्बू जी पूरी फिल्म में एक्टिंग करती हैं विदाउट एनी मेल एक्टर। पिक्चरें हिट भी हो रही हैं। कई ऐसी पिक्चरें आ रही हैं जहाँ पे जो बहुत ही फीमेल ओरिएंटेड है, पहले से बहुत सुधार है। लेकिन अगर बात की जाए ऐसी पिक्चरों की जहाँ पे इतना मेल डोमिनेशन है, जैसे मैं गलत नहीं बोलूंगी, बट जैसे सलमान खान की मूवीज है, सलमान खान खुद इतने बड़े एक्टर हैं कि कोई भी अगर फीमेल एक्ट्रेस आती है वो उनको ओवर पावर ऑटोमेटिकली करते हैं। और उनकी अगर मूवीज देखी भी जाए तो वो उसमें स्क्रीन टाइम आई फील एक्ट्रेसेस का कम होता है, उसमें एक्ट्रेसेस को परफॉर्म करने का कम मौका मिलता है। वो बड़े एक्टर हैं, हर फीमेल एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहेंगी, सब वाजिब है। लेकिन इतने बड़े एक्टर्स हैं, आमिर खान, अक्षय कुमार, ये लोग फीमेल एक्ट्रेसेस को ऑफ कोर्स ओवर पावर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कर देते हैं अपने आप ही। तो और ये है कि थोड़ा सा फीमेल ओरिएंटेड मूवीज और भी बननी चाहिए। अब सलमान खान ही अगर थोड़ा ज्यादा स्क्रीन टाइम दें, या फिर ये जितने भी बड़े एक्टर्स हैं थोड़ा सा अगर स्टोरी लाइन अच्छी करें, थोड़ा पावरफुल स्टोरी लाइन दिखाएं महिला एक्ट्रेसेस के लिए, तो ये एक और चेंज आएगा। और जहां तक बात करें फिटनेस की, तो मेरिट को ज्यादा कंसिडर आज की टाइम में किया जाता है, ना कि फिटनेस को और भी ब्यूटी को। अब आज के टाइम पे हर जगह मेल एक्ट्रेसेस और फीमेल दोनों में एक ये चेंज देखा गया है, जो बहुत अच्छा चेंज भी है। मेरिट को ही ज्यादा कंसिडर भी करना चाहिए। तो आज के टाइम पे मेरिट और ब्यूटी की मेरिट को ब्यूटी और की जगह ज्यादा कंसिडर किया जा रहा है। तो ये एक चेंज है, बदलाव है। और आगे मेरे हिसाब से अब OTT है, कंटेंट अच्छा आ रहा है, तो आने वाले टाइम में ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड मूवीज मिलेंगी और महिलाओं को और स्क्रीन टाइम भी मिलेगा। नहीं, OTT पे तो काफी ज्यादा हम देखते ही हैं। एक बार तन्वीर जी, बड़ी अच्छी बात रुक्मणी जी ने कही है कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, रश्मिका जी अच्छी एक्ट्रेस है, सलमान अच्छे, लेकिन वही बात है कि जब हम पूरी फिल्म को देखेंगे, अभी रामकिशोर जी कह रहे थे कि पहले आप पूरी फिल्म देख लीजिए, उसके बाद जो ट्रेलर में समझ आ रहा है तन्वीर जी, वो ये है कि कहीं ना कहीं सलमान खान, जाहिर सी बात है कि वो सलमान खान है और वो रश्मिका मंदाना है, कहीं ना कहीं थोड़ा ओवर पार कर रहे हैं। नहीं, वो बात सही है कि वो अपनी एज में है तो अच्छा, एक मिनट इसी में एक चीज और ऐड ऑन कर देती हूँ। सवाल जो मेरा है, क्या वो सलमान खान है इसलिए, या फिर वो स्क्रिप्ट की डिमांड है इसलिए? नहीं, वो सलमान खान है बिकॉज कोई भी, मैंने पहले भी बोला था कि एक फिल्म बनाने रुक्मणी जी की बात सही है। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से वो फिल्म बनाता। कोई भी प्रोड्यूसर जो पैसे लगा रहा है तो वो चाहता रिटर्न मुझे क्या मिला, तो वो मार्केट वैल्यूज देखता है किसी भी स्टार की कि वो उसको रिटर्न में क्या आ रहा है। और हमारा जो ऑडियंस है, इंडिया की जो ऑडियंस है, इंडिया के पूरे वर्ल्ड का ये ट्रेंड है कि हमेशा वो एक्ट्रेस छोटी होती है और एक्टर बड़ा होता है। आप हॉलीवुड को भी देख लो, बॉलीवुड को भी देखो, हर सब जगह ये चल रहा है, सब जगह यही है। एक जगह एक्सेप्शन थी जब रणवीर कपूर और ऐश्वर्या राय दोनों ने स्क्रीन शेयर की थी, वो एक एक्सेप्शन थी। वैसे आपने देखो, प्रियंका चोपड़ा ने अर्जुन कपूर के साथ काम किया है, वो 17 साल 18 साल के जूनियर से। रेखा ने काम किया था अक्षय कुमार के साथ में। तो ये ऑब्सेशनल है, बट जनरली जो ट्रेंड है वो हमेशा मेल डोमिनेट करता है। जैसे मैडम ने बोला अभी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज के हिसाब से वो चलता रहा। फिल्मों में भी ट्रेंड है कि हमेशा जो मेल जो कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर्स होता है वो बड़ा होता है लड़कियों से, और लड़कियां छोटी इसलिए दिखाई जाती हैं बिकॉज की जो महिला प्रधान फिल्में होती हैं जहाँ पे महिलाओं वुमेन्स को डोमिनेट करते दिखाते हैं, उनके हिसाब से मूवी बनती है। जैसे क्वीन थी कंगना रनावत की, वो पूरी फिल्म उनकी थी, उन्होंने दिखाया। जो उसमें एक्टर्स है, उसका जो एक्टर्स उसको कोई जानता ही नहीं है, लेकिन वो एक्ट्रेस की वो मूवी कंगना रनावत की कहलाती है कि कंगना रनावत उसमें लीड कर रही है। तो जैसे मैडम ने बोला कि स्क्रीन टाइम में प्रेजेंस कम होने के कारण से वो उनको ज्यादा मिलता है वैल्यूज, और एक्ट्रेस को कम मिलता है। कहीं जब वुमेन डोमिनेटेड फिल्म बनती है तो वहां पे एक्ट्रेस को ज्यादा मिलता है और एक्टर्स को कम मिलता है। तो यहाँ पे कंपेबिलिटीज की बात हो जाती है कि आपको वहां पे वो फिट कहाँ पे होता है। जैसे मेरे को ये जो फिल्म है, ये सलमान खान की फिल्म है, सलमान खान के साथ जो भी आर्टिस्ट है वो उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, रुक्मणी जी कुछ कहना चाह रही है इस पे? जी देखिए, मैं एक चीज बात बोलना चाहूंगी कि मेल डोमिनेटेड और फीमेल डोमिनेटेड सिनेमा बनना नहीं चाहिए। ऐसी मूवी बननी चाहिए जहाँ पे दोनों को, फीमेल और मेल एक्टर को बराबरी का एक रोल मिलना चाहिए। और फीमेल डोमिनेटेड सिनेमा
फीमेल डोमिनेटेड सिनेमा ठीक है बन रहा है, लेकिन ऐसी स्क्रिप्ट क्यों नहीं लेके आते जिसमें महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को Exactly. बराबरी का एक रोल दें, बराबरी का स्क्रीन स्पेस दें, महिलाओं को एक पावरफुल कैरेक्टर में दिखाएं मेल एक्टर के सामने, और या बराबर के उसमें रोल में दिखाएं, ऐसा बनना चाहिए। रुक्मणी जी ने कहा था कि ऐसी फिल्में जहां पर ऐसी स्क्रिप्ट आनी चाहिए जहां पर महिला प्रधान फिल्में भी बने, उनको भी उतना ही स्क्रीन स्पेस मिले। अब रामकिशोर पारचा जी, ये सवाल मेरा आपसे है जो सवाल मैंने तनवीर जी से भी किया था। दो, एक तो रुक्मणी जी के इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए, आपने सुना होगा, लेकिन दूसरा सवाल ये कि आप जब किसी को, यहां पर अगर हम इस फिल्म की बात करें, दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या पूरी फिल्म में, जो हमने अभी फिलहाल ट्रेलर देखा है उसी में ही सलमान रश्मिका को ओवर पार कर रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं रश्मिका को अपनी स्पेस बनाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या ऐसा होता है कि क्योंकि वो सलमान खान है इसलिए, या फिर ये स्क्रिप्ट की डिमांड है? दोनों सवालों का जवाब सर। सलमान खान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमिर है और अक्षय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से हमें एक्ट्रेस को देखना पड़ता है। और जहां तक जो हमारी रुक्मणी जी ने, इन्होंने कहा कि डोमिनेटिंग जो चीज होती है, सिनेमा डोमिनेट करता है एक्ट्रेस को, या कोई फीमेल ओरिएंटेड फिल्में जो है हमारे यहाँ ज्यादा बननी चाहिए, उस तरह की स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा नवजोत, आपने तो देखा है, आप इतने समय से मीडिया में है और पुरानी फिल्मों पर भी आपने ध्यान दिया है। देवानंद को आप अच्छे से पहचानती हैं, राज कपूर साहब है, सुनील दत्त साहब है, इवन आप देखिए कि दिलीप साहब है, जिन्होंने अपने से बहुत कम उम्र की हीरोइनों के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। तो मसला ये कभी भी नहीं होता है कि उम्र कोई आड़े आती है तो कोई विवाद होना चाहिए, ये शुरू से चला आ रहा है। लेकिन एक स्क्रिप्ट की डिमांड भी होती है कि किस स्क्रिप्ट में कौन सी हीरोइन जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी। और सलमान खान के सामने किसी भी हीरोइन का होना एक अपने आप में बड़ा अचीवमेंट तो हीरोइन के लिए होता ही है। लेकिन इस फिल्म को अगर हम देखेंगे, या पिछली फिल्म जो रश्मिका मंदाना की रही है, मैं रश्मि जी की बात को भी थोड़ा सा सम्मान के साथ देखना चाहता हूँ। हाँ, रुक्मणी जी कि वो जो सारी फिल्में हैं उसमें देखिए कि स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से रश्मिका ने जो भी अपना कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया है, उसमें कहीं भी उन्होंने कोई चूक नहीं की है। और छावा जो फिल्म है उनकी ताजा उदाहरण वाली फिल्म है। ये लास्ट में आप देखिए कि रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है वही समाप्त कर रहा है फिल्म को। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये विवाद होना भी नहीं चाहिए। कैरेक्टर डिमांड और जो स्क्रिप्ट है और उसके सामने एक बहुत बड़े एक्ट्रेस के आ जाने से हीरोइन का कोई कैरेक्टर कम नहीं होता है, उसकी कोई छवि कोई कम नहीं होती है। उसकी एक ही बात मायने रखती है कि वो अपने उस छोटे से टाइम स्पेस में भी अपने आप की जो उसकी परफॉर्मेंस है उसमें वो कितना प्रूव कर पाती है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी एक्ट्रेस हमने देखी है उनमें फिलहाल जो 4 फिल्में मैंने देखी हैं उसमें रश्मिका मंदाना ने अपने आप को पूरा प्रूव किया। बिल्कुल। अब रुक्मणी जी एक और बात बताइए, देखिए तनवीर जी भी जो बात कह रहे थे वो भी गलत नहीं है। हम जब किसी फिल्म को देखने के लिए जाते हैं, मैं एक आम जनता की बात कर रही हूँ, जो दर्शक वर्ग है, उन्होंने भी सही कहा कि जो दर्शक देखना चाहेगा वही चीजें तो परोसी जाएंगी। अब जो हिंदुस्तान का दर्शक वर्ग है या फिर जो भी बॉलीवुड का दर्शक वर्ग है, वो भी तो यही चाहता है कि जब वो फिल्म देखने जाए कि भाई हीरो तो हमें चाहिए एकदम सलमान, शाहरुख, आमिर खान जैसा, लेकिन उसके साथ हीरोइन हमें बिल्कुल एकदम लेटेस्ट चाहिए। क्यों नहीं दर्शक वर्ग में के जहन में भी ये दिमाग में बात आती कि अगर कोई हीरोइन जो पुरानी है, अगर हम उनको भी सलमान खान के साथ देखेंगे तो वो भी उतनी अच्छी लगेगी। ये लोगों का भी तो माइंडसेट वैसा हो गया ना। देखिए कहीं ना कहीं जो मूवी आजकल की मूवीज बनती हैं वो सोसाइटी को मिरर करती हैं, और सोसाइटी भी उन मूवीज को मिरर करती है। जहां तक बात है कि एकदम न्यू एक्ट्रेस की और सलमान खान के साथ, ये शुरू से चलन चलता आ रहा है। ये शुरू से ऐसा चलन चलता आ रहा है कि कोई भी बहुत बड़ा फिल्म एक्टर होगा, उनके साथ एक नई महिला हीरोइन, न्यू फीमेल एक्ट्रेस दिखाएंगे जो एकदम हिट होंगी उस दौरान की। ये शुरू से चलन चलता आ रहा है। तो सोसाइटी ने अपने आप को कहीं ना कहीं वैसे कर लिया है कि अगर इतना बड़ा एक्ट्रेस है, कहीं उनके परसेप्शन है, उनका थॉट है कि वही जो मैंने बात बताई, सलमान खान इतने बड़े आज के टाइम पे एक्टर हैं कि उनको सोसाइटी को लगता है कि कहीं ना कहीं ये पेट्रियार्की या थोड़ा सा मेल डोमिनेशन मेरे नजर में आता है कि पुरुष अपने साथ एक
हमेशा एक अच्छी सबसे अच्छी महिला या सबसे हिट महिला या उस दौर की दशक की सबसे हिट हीरोइन ही देखना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं, लेकिन रुक्मणी सोसाइटी जी ये पब्लिक डिमांड भी तो है। अब पर्सी चाचा ने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया कि आप देवानंद को देखिए, हरे राम हरे कृष्णा देख लीजिए, हीरा पन्ना देख लीजिए, उन्होंने मैक्सिमम अपनी राज अपनी कपूर को फिल्मों में देखो, जीनत राज अमान कपूर को को लिया देखो। था। जीनत अमान, इनफैक्ट आप लॉन्च राज किया है कपूर मैंने की, उनको। जी बिल्कुल, तो वहां देखिए उस समय भी जो डिमांड है, अब जनता तो यही डिमांड कर रही है ना कि हीरोइन हमें यंग चाहिए, हीरो भले कैसा हो। और जीनत अमान कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी जब और वो लॉन्च की और गई थी, वो तो बात बात हिंदुस्तान ठीक, छोड़कर जा रही थी, वो तो उस उनको समय लॉन्च की मिल वो उस गया। समय की काफी बड़ी मूवीज थी। काफी आज भी इस दौर के लोग भी काफी उन मूवीज को पसंद करते हैं, देखते हैं। कुछ ऐसी मूवी बनी थी पुराने टाइम उस दशक में जिनको आज भी जनता बहुत पसंद करती है, और ये जब रोल हैं जैसे जीनत अमान के रोल थे, हाँ पसंद करते हैं, लेकिन कुछ हैं, बुरी नहीं है। अगर 100 में से 10 हैं, ऐसा है, द परसेंटेज इज वेरी लेस। तो ये है कि धीरे धीरे बदलाव नजर आया है, आने वाले समय में मेरे नजर में और भी बदलाव ठीक है, आएगा। एक बार लेस्ली आपको कैसा, आप बीइंग एन एक्ट्रेस आपको कैसा लगता है? मैम ये तो सही है कि ऑडियंस कुछ चाहती है कभी कभी, बट एक्टर्स जो है ज्यादातर यंगर हीरोइंस के साथ इसीलिए दिखना चाहते हैं बिकॉज वो भी यंग लगते हैं। अगर वो थोड़े से अपनी नहीं, age लेकिन के actresses के मैं साथ- थोड़ा डिफर करूंगी। मुझे नहीं लगता है कि सलमान खान को यंग दिखने के लिए या फिर अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए चाहिए कोई यंग लेडी या यंग एक्ट्रेस या यंग हीरोइन उनके ऑपोजिट। नवजोत, मैं हाँ हाँ, बस बताइए क्योंकि- बताइए, एक मिनट लेस्ली। हाँ, एक मिनट लेस्ली, मैं यहाँ पर राज कपूर साहब का उदाहरण देना चाहूंगा, जहाँ राज कपूर साहब ने हेमा मालिनी के साथ फिल्म की थी, देवानंद ने जीनत अमान के साथ फिल्म की थी, और दिलीप साहब ने सायरा बानो के साथ फिल्म हाँ। की थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप कह रही है, ये एक डिमांड है, और ये अभी की नहीं पहले से चली आ रही है। और उस वक्त तो बड़ी एक्ट्रेस या बड़े एक्टर का कोई मसला भी नहीं था कि किसी को ऐसा चाहिए, सिर्फ लॉन्च होते थे। और आज भी आप देखें तो रश्मिका मंदाना कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं है, वो ऑलरेडी 4 फिल्मों की बड़ी हिटर है। तो उनको सलमान खान की कायदे से देखे तो उतनी बड़ी जरूरत नहीं है जितनी कि वो अपने आप में बड़ी जरूरत बनी है फिल्मों की। तो इस हिसाब से आप अभिनेत्री है, और मणि जी भी अगर एक्टिविस्ट एज वेल देखती है, तो कहीं पर भी किसी महिला को डोमिनेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उनके कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो उनको बहुत सम्मान के साथ प्रेजेंसली उनको वहाँ पेश किया गया है। हाँ नहीं वही ना, लेकिन एक एक्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेस्ली से उनका जवाब जानना चाह रही थी। जी लेस्ली। ठीक है आपकी जगह। हाँ, मैम अगर मैंने अभी हाल ही में लास्ट ईयर देखा था, अजय देवगन जी के साथ ज्योतिका आई थी। इवन सलमान जी का जो फिल्म भारत आया था उसमें कटरीना कैफ उनके साथ थी। तो वो आई थिंक यूजुअली मिक्स एंड मैच रहता है। आप क्रू फिल्म देखिए, इतनी बड़ी हिट हुई विद करीना, तब्बू एंड कृति सनोन। तो आई थिंक हीरोइंस का लोग वैसे भी पसंद करते हैं। उनको अगर एक हीरोइन अच्छी लगती है, वो जो भी एज ग्रुप में आए लोगों को अच्छा लगता है। इवन माधुरी का ओटीटी में आप देखिए, उनका शो आया था, बहुत हिट गया था। आई थिंक फेम नाम था कुछ शो का। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को अगर एक्ट्रेस पसंद है और स्क्रिप्ट अगर अच्छी लग रही है तो लोग एक्टर्स एक्ट्रेस को हर एज ग्रुप में पसंद करते हैं। इवन ये बात बीच में आई थी कि अमिताभ बच्चन के साथ जब तब्बू जी की पेयरिंग हुई थी बागबान फिल्म में एज हिज वाइफ, उन्होंने मना कर दिया था। उनको लगा कि मैं उनकी वाइफ क्या बनूं, और उनके बच्चे मेरे एज ग्रुप के हैं। और फिर हेमा जी केम इन। तो कभी कभी कुछ लोगों को रहता है कि हम काम करें ना करें, बट ज्यादातर लोग आजकल मैम जमाना बदल गया है। एक्ट्रेसेस भी आ रहे हैं, दम लाइक बड़े बड़े रोल्स में आ रहे हैं। इवन अगर देखा जाए अक्षय कुमार जी के साथ काफी बार करीना कपूर आ रहे हैं, जैसे गुड न्यूज फिल्म आई थी। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्ट्रेसेस अभी पूरा दम लगा के काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। तो आई थिंक यंगर और ओल्डर अभी और कुछ वैसा है नहीं। अभी सारे एक्ट्रेसेस आर वर्किंग इन बिग फिल्म्स, बिग ओटीटी प्रोजेक्ट्स, एंड उनके बड़े बड़े पोस्टर लोग लग रहे हैं एंड लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। पहले ऐसा था कि जैसे हम रजनीकांत जी को देखते थे कि वो सोनाक्षी सिन्हा जो उनकी दोस्त के बेटी के साथ काम कर रहे हैं, राधिका आप्टे जो कि बहुत छोटी है रजनीकांत सर से, उनके साथ वो काम करी थी एज ए हीरोइन। तो पहले सा था, अभी लोग आवाज उठा रहे। तो आई थिंक कुछ लोगों को ये फर्क पड़ रहा है। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है कि हर एज ग्रुप की एक्ट्रेसेस को काम मिल रहा है। ठीक है, अब तनवीर जी आपके पास आते हुए, रुक्मणी ने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया था कि स्क्रिप्ट इस तरह की क्यों नहीं उठाई जाती बॉलीवुड में जहां पर फीमेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो उस फिल्म में।
अब उसमें हम अगर कंगना रनौत की कुछ फिल्में देख लें तो वहां पर हमने अक्सर देखा, आपने खुद इसका जिक्र किया, अभी इसी डिस्कशन में इसका जिक्र हुआ है, ऐसी बहुत सारी फिल्में, अभी क्रू का जिक्र भी उन्होंने किया जिसमें केवल सिर्फ महिलाएं ही थी। तो ऐसी फिल्में बहुत कम उठाई, या तो स्क्रिप्ट्स बहुत कम आती है जहां पर फीमेल ज्यादा ओवरपावर्ड हो और कंपैरेटिव टू मेल, और अगर उसमें कोई मेल होगा भी तो जाहिर सी बात है कि वो इतना सुपरस्टार नहीं होगा, वो एक ऑर्डिनरी एक्टर ही होगा। ये मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने पहले भी बोला था, मूवीज मार्केट के लिए बनती है, लोगों के लिए बनती है कि लोग उसको देखें, इंजॉय करें, इंटरटेन हो। कुछ कुछ मूवीज मैसेज देती है सोसाइटीज के लिए। तो मूवी बनाने का मोटिव होता है पैसे कमाना। तो वुमेन डोमिनेटेड मूवीज बनती है जो वुमेन प्रधान होती है, लोगों के लिए, औरतों के लिए बनती है कि लोगों को मैंने लीड दिया, लेडीज को। लेकिन मार्केट की रिक्वायरमेंट जनरली इंडिया के लोग जो होते हैं, या इंडिया का पूरा वर्ल्ड वाइड देखो आप, वो लोग देखना चाहते हैं फाइट हो, रोमांस हो, मूवी में कोई मैसेज हो, हमेशा वो लास्ट में जिताना चाहते हैं। लेकिन हमने हॉलीवुड में ऐसा नहीं देखा तनवीर जी। आप विदेशी फिल्मों की बात करते हैं, हॉलीवुड का ट्रेंड बहुत अलग है। वहां पर 50 साल की भी हीरोइन मेन लीड में नजर आ जाएगी आपको। नहीं, लेकिन बात ये लीड में आती है, लेकिन हॉलीवुड में भी आप एज ग्रुप देखो ना, एक्टर एंड एक्ट्रेस के। हम लोग इस पे बात करें आज कि हमारा एज ग्रुप क्या है। 31 एज ग्रुप का एज डिस्टेंस है 31 ईयर्स का। तो हम लोग उस पे बात कर रहे हैं, हम लोग उस पे, बिकॉज अभी हमारे पास टॉपिक चला जा रहा है कि मैं वुमेन प्रधान मूवीज क्यों नहीं बनती हैं, वो भी बनाई जाती है। इंडिया में बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे बनाते हैं, बट वो बड़े बजट में नहीं आती है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। छोटे बजट की होती है, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है, वो मूवी आउट हो जाती है। ठीक है, बट बड़े बजट में सलमान खान अपने आप में ब्रांड है, रश्मिका मंदाना अपने आप में ब्रांड है। वो लोगों ने दोनों प्रोफेशनल्स से, दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कि चलो मैं तुम्हारे साथ कैपेबिलिटी फाइन हूँ, मैं शूटिंग कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। तो वो दोनों का एक प्रोफेशनलिज्म है, इसलिए उन्होंने काम किया साथ में। और एक डायरेक्टर की चॉइस है कि डायरेक्टर चाहता है कि मेरी मूवी में आज के जो लेटेस्ट एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, उसको लिया जाए। उन्होंने सलमान खान अप्रोच किया, सलमान खान के साथ काम करें। अब एक्ट्रेस कौन चाहिए जो सबसे अच्छी है? तो रश्मिका मंदाना ने सर ने जैसा बताया अभी कि वो अच्छा काम कर रही हैं, हर मूवी उनकी हिट हुई है कंटिन्यू, जो बॉलीवुड की है, तो वो उसमें लीड कर रही है। तो उन्होंने उसको लिया, साइन किया, दोनों ने डेट मैच की और उनकी केमिस्ट्री अच्छी हुई, लोगों को पसंद आएगी आई थिंक सो, और इन्होंने उसको साइन कर लिया मार्केट के लिए, और मार्केट से रिजल्ट चाहिए उन्हें, और इसलिए उन्होंने दिया। और ये कोई कंट्रोवर्सी है नहीं कि इसमें ये नहीं, इसमें कंट्रोवर्सी नहीं, हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा जरूरी है क्योंकि हर किसी के जहन में सवाल आते हैं। रुक्मणी जी, अभी जो आपने बात की कि बड़ी बजट की फिल्म है, हिट होती है, आजकल मेरे नजर में बड़ी बजट की फिल्म तो इतनी हिट नहीं हो रही जितनी कंटेंट ड्रिवन फिल्म हिट हो रही है। आजकल जो दर्शक हैं वो अच्छा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। वो बड़ी बजट, छोटा बजट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल नई नई छोटे बजट की कितनी अच्छे कंटेंट की ओटीटी पे फिल्म्स आ रही हैं। अभी दोपहिया आई है एक मूवी, छोटे बिहार की बनी है, और कई ऐसी नई मूवीज आ रही हैं छोटे बजट की, बट इतना अच्छा कंटेंट है। अब जितने भी मेरे हिसाब से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के एक्टर एक्ट्रेसेस जो ऊपर आए हैं, वो सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हीं बड़ी बजट की मूवीज नहीं थी, क्योंकि वो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स थी। पंकज त्रिपाठी को देखें, कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स करते हैं, इसलिए एक छोटे से एक्टर से आज कितने बड़े आ गए हैं। तो बड़े बजट की फिल्म मेरे नजर में आजकल लोग इतना दर्शक बदल गया है कई सालों में, लोगों को रीच और उनको लोग मिल जाते हैं, प्रमोशन आजकल जो कंटेंट धीरे जो आ रहे हैं छोटे बजट की, मुझे लगता है जो मूवीज बन रही है उसमें फीमेल एक्ट्रेसेस का भी उतना ही अच्छा रोल स्क्रिप्ट किया जाता है जितना मेल एक्ट्रेस का किया जाता है। तो बदलाव है, और जरूर आने वाले समय में जरूर और बदलाव रामकिशोर भाषा जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, जो सवाल एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक मेल और फीमेल एक्टर, अगर हम दोनों को, एक्टर और एक्ट्रेसेस को कंपेयर करें, एक फीमेल एक्ट्रेस को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उसकी दौड़ जो है, उसको दौड़ तेज लगानी है और उसका करियर बहुत कम है, छोटा है। मेल एक्टर के पास पूरा मैदान है और वो तसल्ली से, आराम से अपनी परफॉर्मेंस देता हुआ आगे चलता जाता है क्योंकि उसकी डिमांड कम नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल भी ये नहीं तो है, बात बिकॉज देखिए, ये बात तो थोड़ी सच बैठती है कि मेल एक्ट्रेस और फीमेल एक्ट्रेस का जो टाइम पीरियड है वो कम और ज्यादा होता है, और फीमेल एक्ट्रेस को दौड़ लगानी ही पड़ती है। अब हम
जो जो नवजोत हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, वो देखिए उसमें भी उम्र को अगर हम एक तरफ रखें तो इस बात पर चर्चा ज्यादा डिपेंड हो रही है कि सलमान और रश्मिका मंदाना का स्पेस कितना है और रश्मिका को सलमान के सामने कितनी मेहनत और कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये तो होता ही है, लेकिन जो मार्केट की डिमांड होती है, आप पुरानी फिल्मों की जैसे हम अभी आप बात कर रहे थे, आपने भी जिक्र किया, करिश्मा कपूर जब फिल्मों में आई थी तो जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने काम किया था, तो जैकी और उनकी उम्र का बहुत फर्क था। पुरानी फिल्मों में बहुत फर्क होता भी था पर कोई इतनी चर्चा करता नहीं था। तो जो अभी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर भाई बोल रहे हैं, मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि जो कहानी की डिमांड है, जो वक्त की डिमांड है और जो दर्शक देखना चाहते हैं, इस जोड़ी को वो पसंद करते हैं। राजेश खन्ना मुमताज की जोड़ी बहुत हिट थी, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी कई बार हिट रही, धर्मेंद्र अमिताभ की जोड़ी कई बार जो है हिट रही है। तो ये डिपेंड करता है दर्शक वर्ग पर कि वो क्या देखना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है रश्मिका मंदाना जो है वो बहुत डिमांडिंग एक्ट्रेस है और सलमान तो अपने आप में एक लीजेंड एक्टर है ही। तो ये कोई बहुत ज्यादा मायने रखता भी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट और बॉलीवुड सिनेमा की नहीं बल्कि दर्शकों की जो डिमांड है, हर तरफ से जो एक वैरायटी देखने को मिलती है, एक कैटेगरी देखने को मिलती है, जो हर तरह का जॉनर है, वो इस जोड़ी को पसंद करेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा विवाद जो है उससे अलग हटकर अगर हम फिल्म का इंतजार करें और सलमान और रश्मिका को एक साथ देखने के उस पल का इंतजार करें जब दोनों स्क्रीन पर एंट्री करेंगे और धमाकेदार सलमान की एंट्री होगी, रश्मिका की एंट्री होगी, तो वो बताएगा कि एक्चुअल में कंटेंट और जो ग्रामर है फिल्म का, उससे अलग हटकर भी अगर हम रश्मिका की प्रेजेंस को देखें तो सलमान के सामने वो अपने आप को कितना प्रूव करे। ठीक है, और दोनों की कंपैटिबिलिटी को कैसे देखेंगे? दोनों को एक स्क्रीन पे, एक हीरो एक हीरोइन, दोनों को किस तरह से देखा जाएगा फिर? देखिए दोनों को अलग लेके तरीके चर्चा से शुरू हुई दोनों को अलग तरीके से देखा जाएगा और अलग अलग मतलब आप फिर इसका देखा मतलब ये है कि आप भी इस बात को मान रहे हैं कि बिल्कुल वो एज गैप जो है वो नजर आएगा। एज गैप जो है वो अभी जिस हाँ, बात की हम एक चर्चा मिनट कर रहे तन्वी हैं, जी। हाँ जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो तो जो एक बिंदु है वो तो रहेगा ही बीच में। जब स्क्रीन पर दोनों अवतरित होंगे तो दर्शक इस बात को भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नवजोत आपने एक ऐसा विषय उठा लिया है कि जो लोगों तक जब पहुंचेगा तो इस नजर से भी फिल्म को देखेंगे कि क्या वाकई में ये एज ग्रुप मैटर करता है। हाँ। तो वो दोनों को दोनों तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो विषय जो है आपका वो बहुत ज्वलंत है, मुद्दा ज्वलंत है और वो बहुत सारगर्भित भी है, क्योंकि ये होता ही है स्क्रीन पर कि अगर कोई चर्चा हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है तो फिल्म उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिसके लिए वो बनी होती है, फिर हम उस नजरिए से भी देखते हैं जिस पर हम और आप हालांकि इससे पहले दिशा पाटनी के साथ भी वो आ चुके हैं और उससे पहले कई हीरोइंस के साथ हैं। हाँ लेस्ली कुछ कहना चाह रही थी आप? जी जी मैम, अभी मैंने ये एक ट्रेंड देखा है जो कि जवान फिल्म में देखा कि नयनतारा हीरोइन थी, साउथ से थी और इंडिया बॉलीवुड के सुपरस्टार। इवन ये फिल्म में देखिए साउथ की हीरोइन को लिया गया है एंड बॉलीवुड सुपरस्टार। इवन बेबी जॉन फिल्म आई थी वरुण धवन की, उनके साथ हीरोइन थी कीर्ति सुरेश। तो अभी पैन इंडिया जो ऑल ओवर इंडिया में वो क्या कर रहे हैं कि साउथ की पॉपुलर हीरोइंस को ला रहे हैं एंड बॉलीवुड के पॉपुलर हीरोइंस को ला रहे अलग हैं चर्चा का विषय है। ये तो बॉलीवुड है। वर्सेस साउथ वाली चर्चा शुरू हो जाएगी। अभी मिल गए मैम, अभी मिल गए। क्यों ऑडियंस काशा को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। एक मिनट लेस्ली, नहीं देखिए जो अभी आपने बात कही है ना नवजोत, आप अच्छे से जानती है कि हमेशा से ट्रेंड रहा है कि हीरोइनें जो है हमारी साउथ से ही आई है और खूबसूरत जो हीरोइन है वो साउथ से ही आई है। हमारे हीरो नॉर्दर्न इंडिया से होते हैं हमेशा, और अब भी वही ट्रेंड चालू है कि जो बेस्ट एक्ट्रेस है, देखिए दीपिका पादुकोण को आप देखिए वो साउथ से ही आ रही है, वो भी दक्षिण भारतीय है, रेखा है दक्षिण भारतीय है, हेमा मालिनी दक्षिण भारतीय है, विजयंतीमाला दक्षिण भारतीय है, और कई सारी हीरोइनें अभी नई वाली भी ऐसी है तो दक्षिण भारत से आती है और नॉर्दर्न जो इंडिया है उसके बड़े एक्टर्स के साथ काम करती है। तो ये शुरू से ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही कहा। हाँ तन्वीर जी। मैं ये बात कर रहा था, अभी इन्होंने बोला साउथ के बारे में। साउथ से मैंने फिर से ट्रेंड की बात करता हूँ कि ट्रेंड क्या चलता है। वो लड़की रश्मिका मंदाना अपने आप में सक्सेसफुल है, अच्छी कर रही है, इसलिए उनको काम मिलता है। नयनतारा ने अच्छा किया इसलिए बॉलीवुड में काम दिया। बॉलीवुड इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, बट अच्छा साउथ इंडिया की इंडस्ट्री जो तमिल सिनेमा है, तेलुगु है, मलयालम, वो अच्छा काम करे। तो जो अच्छे आर्टिस्ट हर जगह के उनको लाती है बॉलीवुड के। आप हमारे सब काम करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल को लाती, फीमेल एक्ट्रेस को। मेल एक्ट्रेस भी बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी बॉलीवुड में। अभी आई थी मूवी मेल एक्ट्रेस साउथ के तो लीड करे। तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ पार्टिकुलर को लाया जाता, फीमेल को, फीमेल के साथ साथ मेल भी जाता है। अब हमारे यहाँ का सैफ अली खान ने साउथ की एक मूवी की है, अच्छी मूवी की है। तो वो डिपेंड करता है कि आप आर्टिस्ट अच्छे फिट करते हैं हमारे रोल पे तो आपको लाओ और उनके साथ काम करो। और मार्केट में लोग देखना चाहते हैं रश्मिका मंदाना सलमान खान के साथ कैसे लगेगी। लोगों का उन्होंने सोचा
कि वो आज के डेट में इंडिया के हॉटेस्ट क्रेज है, तो लोग लाओ बिल्कुल। उसको और चलिए। देखेंगे ना पब्लिक। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जैसी डिमांड उस हिसाब से चीजें परोसी जाएंगी, यानी कि जिस एक्टर एक्ट्रेस की डिमांड होगी सिलेक्शन उस हिसाब से ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए।